मैं अपने 4 महीने के भूखे बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे ससुर जी कमरे में आ गए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी पूरी जिंदगी और सोच बदल कर रख दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज के इस नए अंक में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के भीतर पनपते उस दर्द और उन रिश्तों की सच्चाई है जिन पर अक्सर बंद दरवाजों के पीछे पर्दा डाल दिया जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, एक ससुर और बहू का रिश्ता। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस मर्मभेदी कहानी की शुरुआत करते हैं। बनारस के पुराने घाटों से कुछ ही दूरी पर बसा था त्रिपाठी परिवार का पुश्तैनी मकान। इस घर की नींव जितनी पुरानी और मजबूत थी, यहाँ के नियम और कायदे भी उतने ही सख्त थे। घर के मुखिया थे दीनानाथ त्रिपाठी, जो पेशे से एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। दीनानाथ जी का स्वभाव बहुत ही शांत और गंभीर था। वह अपना ज्यादातर समय अपनी किताबों और पूजा पाठ में बिताते थे और घर के किसी भी मामले में कभी दखल नहीं देते थे। घर की असली बागडोर उनकी पत्नी कुंती देवी के हाथों में थी। कुंती देवी पुराने ख्यालों वाली एक बेहद सख्त और अनुशासन की महिला थी। उनका मानना था कि घर की औरतों को हमेशा अपनी सीमा में रहना चाहिए और बिना थके घर की सेवा करनी चाहिए। इसी घर में ब्याह कर आई थी नंदिनी। नंदिनी एक सीधे साधे और मध्यम वर्गीय परिवार की अत्यंत संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका विवाह दीनानाथ जी और कुंती देवी के एकलौते बेटे राघवेंद्र से हुआ था। राघवेंद्र सरकारी विभाग में कार्यरत था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। विवाह के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन असल समस्या तब शुरू हुई जब नंदिनी ने एक प्यारे से बेटे अंश को जन्म दिया। अंश के जन्म के मात्र 1 महीने बाद ही राघवेंद्र का तबादला देश के एक दूरस्थ सीमावर्ती इलाके में हो गया। काम की प्रकृति ऐसी थी कि वह तुरंत नंदनी और नवजात शिशु को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। भारी मन से राघवेंद्र को अकेले ही शहर छोड़ना पड़ा और नंदनी अपने ससुराल में अपनी सास और ससुर के साथ रह गई। राघवेंद्र ने जाते ही कुंती देवी का व्यवहार नंदिनी के प्रति पूरी तरह से बदल गया। पुरानी मान्यताओं से ग्रसित कुंती देवी का मानना था कि प्रसव के बाद औरतों को आराम तलब नहीं होना चाहिए, वरना उनका शरीर बेकार हो जाता है। उन्होंने घर की नौकरानी को काम से निकाल दिया और घर का सारा बोझ नंदिनी के कमजोर कंधों पर डाल दिया। सुबह 5 बजे उठकर पूरे आंगन की सफाई करना, चूल्हे पर भारी बर्तनों से खाना बनाना और कपड़े धोना, यह सब नंदिनी की दिनचर्या बन गई। इतना ही नहीं, कुंती देवी नंदनी के खान पान पर भी कड़ी पाबंदी लगाती थी। उनका तर्क था कि उनके जमाने में तो औरतें रूखा सूखा खाकर भी स्वस्थ रहती थी। अरे ये क्या घी और मेवे खाने की रट लगा रखी है। हमारे समय में तो हम बाजरे की रोटी और चटनी खाकर पूरा दिन खेत में काम करते थे और रात को बच्चों को पालते थे। आजकल की लड़कियों को तो बस नखरे करने आते हैं। यह कुंती देवी के रोज के ताने थे। नंदिनी चुपचाप सब सहती थी। प्रसव के बाद नंदिनी का शरीर क्या वैसे ही बहुत कमजोर हो चुका था और उचित पोषण न मिलने के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसका सबसे बुरा असर छोटे से अंश पर पड़ रहा था। नंदिनी के शरीर में इतना दूध ही नहीं बन पा रहा था कि वह अपने बच्चे का पेट भर सके। मुखा अंश रात रात भर रोता रहता था और उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती थी। जब अंश रोता तो कुंती देवी मदद करने के बजाय नंदिनी को ही कोसने आ जाती। कैसी अभागन माँ है तू, अपने बच्चे को चुप तक नहीं करा सकती। रात भर इसकी मनहूस आवाज से मेरी नींद खराब होती है। पता नहीं राघवेंद्र ने तुझ जैसी कमजोर लड़की में क्या देखा था। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। वह रोते हुए कहती, माँ जी, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा सा पौष्टिक आहार या दूध दे दे तो शायद इस मासूम की भूख मिट जाए। लेकिन कुंती देवी का हृदय पत्थर का था। बड़ी आई दूध और मेवे मांगने वाली, घर में जो दाल रोटी बनी है वही मिलेगी। अपना काम खत्म कर और इसे चुप करा। ये कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चली जाती। दीनानाथ जी यह सब देखते थे। अपनी पत्नी के कठोर स्वभाव से वो भली भांति परिचित थे, लेकिन बरसों की आदत और घर में शांति बनाए रखने की खातिर वो हमेशा मौन साध लेते थे। वो अपनी किताबों के पीछे अपना दर्द छुपा लेते थे, लेकिन अंश की रोने की आवाज उनके दिल को चीर कर रख देती थी। एक दिन दोपहर का समय था। बनारस की तपती गर्मी में पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुंती देवी अपने कमरे में सो रही थी। नंदिनी अपने कमरे में जमीन पर बैठी थी। अंश भूख से बिलक बिलक कर रो रहा था। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार अंश को अपने सीने से लगाती, उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन कुपोषण और थकान के कारण दूध की एक बूंद भी नहीं उतर रही थी। अंश का चेहरा भूख से लाल हो गया था और उसकी सांसें फूलने लगी थी। नंदिनी बेबस और पीड़ा से टूट चुकी थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश उसकी जान निकल जाए और उसके बच्चे को यह दर्द न सहना पड़े। मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी। मैंने सोचा शायद सास जी फिर से ताने मारने आ गई, लेकिन जब मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने मेरे ससुर दीनानाथ जी खड़े थे। एक ससुर को अपनी बहू के कमरे में इस तरह आना, वो भी तब जब वह अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हो, मेरे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। शर्म, संकोच और डर के मारे मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं हड़बड़ाहट में अपने कपड़े ठीक करने लगी और अपनी ओढ़नी से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा कि आज मुझे घर की मर्यादा तोड़ने के आरोप में घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उसने मेरे भीतर के हर डर को खत्म कर दिया। जैसे ही दीनानाथ जी ने कमरे में कदम रखा और मुझे उस अवस्था में देखा, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली और बिजली की फुर्ती से मेरी तरफ अपनी पीठ कर ली। वह दरवाजे की चौखट के पास
पीठ फेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में एक बड़ी सी थाली थी जिसे एक रुमाल से ढका गया था। कमरे में एक पल के लिए भारी निस्तब्धता छा गई। फिर सिर्फ अंश के सिसकने की आवाज आ रही थी। तभी दीनानाथ जी की भारी और कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजी, बेटी मुझे क्षमा कर देना। मैंने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शायद बच्चे के रोने की आवाज में तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैं तुम्हारी मर्यादा को भली भांति समझता हूँ। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली है और मेरी पीठ तुम्हारी तरफ है। तुम घबराओ मत। नंदिनी थर थर कांप रही थी, वह कुछ बोल नहीं पाई। दीनानाथ जी ने बिना पीछे देखे वह थाली कमरे में रखी और रोटी मेज पर रख दी। बेटी, इस थाली में गोंद के लड्डू, फिर गर्म केसर वाला दूध और कुछ फल है। मैंने खुद अपने हाथों से रसोई में छुपकर तुम्हारे लिए बनाए हैं। तुम जल्दी से इसे खा लो। जब तक एक माँ का पेट नहीं भरेगा तब तक वह अपने बच्चे को जीवन कैसे दे सकती है। यह सुनकर नंदनी के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। एक पिता के सम्मान, स्नेह और वात्सल्य को देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। दीनानाथ जी दरवाजे के बाहर निकल गए और बाहर से दरवाजा आधा बंद कर दिया। वह बाहर खड़े होकर बोले, मुझे माफ कर देना बेटी। एक पिता होने के नाते मैं इस घर में हो रहे अन्याय को चुपचाप देखता रहा। कुंती के स्वभाव के आगे मैंने हमेशा घुटने टेके केवल घर की शांति के लिए, लेकिन आज मेरे पोते की भूख और मेरी एक बेटी की पीड़ा ने मेरा कायरता का मौन तोड़ दिया है। तुम आराम से भोजन करो, मैं यही बाहर पहरा दे रहा हूँ। नंदिनी ने कांपते हाथों से थाली से कपड़ा हटाया और उसमें रखे गर्म दूध और लड्डुओं की महक ने उसकी खोई हुई ऊर्जा को जैसे वापस बुला लिया। उसने जल्दी जल्दी वो भोजन ग्रहण किया। कुछ देर में उसका शरीर में गर्वाहट दौड़ने लगी और अंश को भी उसका आहार मिल गया। अंश जो पिछले कई घंटों से रो रहा था, वह दूध पीकर शांति से अपनी माँ की छाती से लगकर सो गया। तभी अचानक दलान में किसी के कदमों की आहट हुई। कुंती देवी ने नींद खुल चुकी थी और वह बाहर आ गई थी। जब उन्होंने अपने पति को नंदिनी के कमरे के बाहर पहरा देते देखा तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह क्या हो रहा है यहाँ? आप इस दोपहर के वक्त बहू के कमरे में के बाहर क्या कर रहे हैं? और आपके हाथ में यह खाली कटोरी कैसी है? कुंती देवी ने चिल्लाते हुए पूछा। वीरनाथ जी ने अपनी गर्दन उठाई। उनके चेहरे पर आज वह पुराना संकोच और डर नहीं था। आज उनकी आंखों में एक शेर जैसी चमक और एक पिता का रौद्र रूप था। वही कर रहा हूँ कुंती, जो मुझे आज से 4 महीने पहले करना चाहिए था। मैं अपनी बेटी का धर्म निभा रहा हूँ। तुमने तो इस घर की लक्ष्मी को एक बिना वेतन की दासी समझ लिया है। कुंती देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने कभी अपने पति को इतने ऊंचे स्वर में बात करते नहीं देखा था। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बस इसे घर के नियम सिखा रही हूँ। कुंती देवी ने सफाई देनी चाहिए। चुप रहो कुंती। धीरनाथ जी की आवाज ने पूरे घर को गुंजा दिया। कौन सा नियम? एक मुक्त माँ को तड़पाने के नियम, एक मासूम बच्चे को रुलाने के नियम? क्या तुम्हें याद नहीं कि जब हमारा राघवेंद्र पैदा हुआ था तब तुम्हारी सास, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? तब तुम उस छोटे से कमरे में बैठकर कितना रोती थी। तुमने मुझसे कितनी बार कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगी। आज वही अत्याचार, वही पीड़ा तुम इस मासूम बच्चे को दे रही हो। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, यह कहावत तुमने आज सच कर दी। दीनानाथ जी के इन शब्दों ने जैसे कुंती देवी के सीने में तीर मार दिया हो। अतीत की वो सारी कड़वी यादें उनकी आंखों के सामने तैर गई। वह भी तो कभी एक नई नवीली और डरी हुई माँ थी, इसे किसी के सहारे की जरूरत थी। दीनानाथ जी आगे बोले, कान खोलकर सुन लो कुंती, अगर आज के बाद मेरी बहू को इस घर में पूरा सम्मान, उचित भोजन और आराम नहीं मिला तो मैं अपनी पेंशन का सारा पैसा लेकर अपनी बहू के पोते के साथ इस घर से चला जाऊंगा। तुम अकेले रहना इस बड़े से मकान में अपने इन खोखले नियमों के साथ। यह सुनकर कुंती देवी के घुटने टूट गए और वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। अहंकार और पुरानी रूढ़ियों की जो पट्टी उनकी आंखों पर बंधी थी, वह आज उनके पति के कठोर प्रहार से खुल चुकी थी। नंदिनी जो यह सब कमरे के अंदर से सुन रही थी, वह दौड़कर बाहर आई। उसने अपनी सास को जमीन पर रोते देखा तो वह उनके पास बैठ गई। कुंती देवी ने कांपते हाथों से नंदिनी का चेहरा पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं सचमुच अंधी हो गई थी, मुझे लगा मैं वही मजबूत बना रही हूँ। मैं तो मैं कितना याद बैठ रही हूँ। अपने दर्द ने मुझे पत्थर बना दिया था, तेरे ससुर ने मेरी आंखें खोल दी। नंदिनी ने अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से त्रिपाठी परिवार की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। कुंती देवी ने घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया। वह नंदिनी के लिए रोज नए पौष्टिक व्यंजन बनाती, अंश को घंटों खिलाती और नंदिनी को भरपूर आराम करने देती। धीरनाथ जी फिर से अपनी किताबों में खो गए, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। दोस्तों, परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बल्कि समझ, सम्मान और समय पर एक दूसरे के लिए खड़े होने से बनता है। एक ससुर केवल नियमों का रक्षक नहीं होता, वह एक ऐसा पिता भी हो सकता है जो अपनी बेटी की लाज और जीवन दोनों बचा सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे जल्द विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।